हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका 4.2.5 क्वेश्चन, जिसमें देखिए वो हमसे क्या कह रहा है। यहाँ पे भी कह रहे एक मांग की जा रही है हमसे, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बच्चों एक क्वेश्चन रह गया था आपका, सॉरी मैं वो क्वेश्चन पहले बात कर लूँ। 4.2.4 का एक आपका जूस था जिसमें उसने हमसे पूछा हुआ था डी जूस में कि वुड दिस स्कीम वर्क इफ द कैरियर जनरेटर आउटपुट वर साइन क्यूब ओमेगा सी टी, और मैंने आपसे कहा था नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। तो देखें ये प्रूफ भी मैं कर रहा था, इसका मतलब कि अगर हमें इसका फार्मूला याद ना रहे तो हम इसको डिराइव कर सकते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज के फार्मूलाज से। तो इसका जो फार्मूला होता है ना बच्चों, साइन हमारे पास एक फार्मूला होता है साइन 3 अल्फा इज इक्वल टू 3 साइन अल्फा, और साथ में होता है, अब ये भूल जाता होता है अक्सर, ये ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी ना कभी भी कोई भी जो है ना इतना ध्यान से याद नहीं करता, क्योंकि ये भूल ही जाना होता है। ये हमारे इतना ज़्यादा काम का नहीं होता, कभी कह लो ज़िंदगी में कहीं पे काम आता है ये। तो इस वजह से ना फिर आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए, साइन अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है उसमें अगर आप साइन 2 अल्फा बीटा अपने अल्फा की जगह 2 अल्फा पुट कर दें, बीटा की जगह अल्फा, तो साइन 3 अल्फा इधर बन जाएगा। और दूसरी तरफ जहाँ पे फार्मूला आपको पता क्या होता है, साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा, ये फार्मूला होता है। तो बीटा अल्फा की जगह ये रिप्लेसमेंट करोगे तो आपको ये फॉर्म बनती नजर आएगी। ठीक है, तो देखो बच्चों ये फॉर्म यहाँ पे रिप्लेस की जाएगी। आपको पता है यहाँ पे हमें अगर साइन क्यूब अल्फा, जैसे कि वो बता रहा है कि साइन क्यूब ओमेगा सी टी दिया गया हो, यानी कि क्यूब अल्फा की बात की जा रहा है, तो यहाँ पे ये फॉर्म क्या बनेगी, देखो ये 4 जो है ये इधर आ गया उठ के। ठीक है, या आप इस तरह से कह सकते हो, हाँ इस तरह से ही है साइन क्यूब अल्फा। देखो ये जो 4 साइन क्यूब अल्फा है ना, ये उठ के इस तरफ आ गया, तो ये क्या हो गया, इधर आके पॉजिटिव हो गया 4 साइन क्यूब अल्फा, और 3 साइन अल्फा में से जाके माइनस हो गया साइन 3 अल्फा। ठीक है, अब जरा गौर करें हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे हमारे पास आ गया फार्मूला साइन क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 3/4 साइन अल्फा माइनस 1/4 साइन 3 अल्फा। अब देखो बात फिर से वही है, जब ओमेगा सी टी पुट करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ओमेगा सी टी, और आपको पता है काज में कन्वर्ट करने के लिए हम बस माइनस 90 डिग्री साथ में लिखते होते हैं, तो वो काम तो डन हो जाएगा। अब यहाँ पे पता है क्या चक्कर है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने ये बताना है दिस स्कीम विल नॉट वर्क इफ द कैरियर जनरेटर आउटपुट वर साइन क्यूब ओमेगा सी टी, यानी आपने कहना कि ये स्कीम वर्क नहीं करेगी अगर कैरियर जनरेटर की आउटपुट साइन क्यूब ओमेगा सी टी हुई। इट विल ओनली वर्क, यानी ये सिर्फ उस वक्त वर्क करेगी इफ यू यूज बैंड पास फिल्टर, यानी कि अगर आप फिर से बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल करते हो, यानी कि काज की तरह ही इसको भी ये एक्सेप्ट करेगा। बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, जो काम का यानी उसका होगा एंगल फंक्शन, उसको अपने पास से गुजरने देगा और दूसरे को वहीं पे अनवांटेड सिग्नल को स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये इसका जवाब है। अब यार माजरत इतना लंबा काम हो गया, 5वां है बहुत छोटा क्वेश्चन, तो चलो इसको थोड़ा ऐड कर लेते होते हैं। वो कहता है अब अजान, हाँ जी तो स्टूडेंट्स आप आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है जी, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर मॉड्यूलेटर टू जनरेट अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल के एम काज ओमेगा सी टी, यानी कि हमारे पास एक डबल साइडेड बैंड सुप्रेस्ड कैरियर डिज़ाइन करने का क्या आया जी, प्रोजेक्ट आया है, जो क्या करे जी, एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल जनरेट करवाए के एम टी काज ओमेगा सी टी विद द कैरियर फ्रिक्वेंसी, जिसकी कैरियर फ्रिक्वेंसी साथ में जो कैरियर हो उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी हो, 300 किलो हर्ट्स हो। अब उसमें उसने देखें ओमेगा सी को भी डिफाइन कर दिया कि ओमेगा सी उसका इतना होना चाहिए, यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की रेंज में देखो तो 300 किलो हर्ट्ज हो, और अगर आप ओमेगा की फॉर्म में देखो तो 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 300 किलो हर्ट्ज हो। ठीक है बच्चों, ये 300 किलो है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब वो कहता है द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन द स्टॉक रूम, यानी जहां पे आप वर्क कर रहे हो वहां पे ये फॉलोइंग इक्विपमेंट्स वहां पे मौजूद हैं। तो वो कहता है एक सिग्नल जनरेटर है, ठीक है जी, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेट है 100 किलो हर्ट्ज पे। ठीक है, उसके बाद वो कहता है एक रिंग मॉड्यूलेटर है, ठीक है जी, ओके हो गया। उसके बाद एक बैंड पास फिल्टर है जो कि ट्यून्ड है 300 किलो हर्ट्ज के लिए, यानी कि बच्चों ये एक ऐसा बैंड पास फिल्टर है, ये सिर्फ उस सिग्नल को जाने देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी 300 किलो हर्ट्ज होगी। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखो वो कहता है शो हाउ यू कैन जनरेट द डिजायर्ड सिग्नल, यानी कि हम चाहते हैं 300 किलो हर्ट्ज का सिग्नल बच्चों जनरेट करना, जैसा कि इसने बोला कि कैरियर सिग्नल उसमें 300 किलो हर्ट्ज का हो। ठीक है, तो हम उसको कैसे जनरेट करेंगे, ये वो कह रहा है कि जाहिर करो, यानी कि बयान करो इस चीज को। आगे वो कहता है कि इफ द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर इज, अगर आउटपुट आपकी मॉड्यूलेटर की ये होगी तो उसमें से के की वैल्यू फाइंड आउट करके दो। तो कोई मसला नहीं है, हम अभी सब को डन करेंगे। ठीक है जी, तो चले आए चलते हैं अपने रजिस्टर पर।
तो हाँ, तो बच्चों देख सकते हो मैंने ये कुछ चीज़ें लिखी हैं यहाँ पे। 4.2.5 है, तो रिंग मॉड्यूलेटर है हमारे पास, सिग्नल जनरेटर ऑफ फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़ है, ठीक है जी। अब ज़रा मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, हम इस्तेमाल करेंगे वो यूज़, यहाँ पे ना आपको एक लाइन लिख के दूंगा, देखो आपने भी लिखनी है, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा है आंसर का, ठीक है। वो यूज़ रिंग मॉड्यूलेटर, यानी कि हम रिंग मॉड्यूलेटर का इस्तेमाल करेंगे, रिंग मॉड्यूलेटर with signal generator of frequency, signal generator of frequency कितनी है जी, फ्रीक्वेंसी 100 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। ये लिख के इसके अंदर ब्रैकेट में मेंशन करो कि इसका ओमेगा कितना होगा। इसका ओमेगा होगा हमारे पास, आपको पता है फार्मूला क्या होता है बच्चों, 2 पाई एफ। तो ये आपकी एफ है, फ्रीक्वेंसी है, तो 2 पाई एफ करोगे तो कितनी हो जाएगी, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है जी। ये आपके आ गया ओमेगा। तो अब हम कहते हैं जी आगे कि द आउटपुट बैंड पास फिल्टर, यानी कि जो आउटपुट बैंड पास फिल्टर होगा, द आउटपुट, जैसा कि उसने खुद बोला था, द आउटपुट बैंड पास फिल्टर, यानी जो हम आउटपुट पे बैंड पास फिल्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ किस सिग्नल को पास करने देगा, बैंड पास फिल्टर विल बी ट्यून्ड, यानी कि हम उसकी ट्यूनिंग कर देंगे, इस तरह से उसको सेट कर देंगे टू 300 किलोहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया बच्चों, इतना डन है। अब देखें, ये लिखने के बाद मेन मुद्दा आता है, आपने ना अब अपनी ना वोल्टेज की इक्वेशन लिखनी है यहाँ पे, वी आई इज इक्वल टू, ये इक्वेशन आपने बच्चों चैप्टर 2 में पढ़ी थी, 4 आवर पाई, ये ओवरऑल सिग्नल जो हमें मिलता है उसकी हमारे पास इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन जनरेटर की तरफ से यानी कि सिग्नल जनरेट करके हमें मिलती है ना, वो होती है। अब जो बच्चों फंक्शन जनरेटर है ना, जितनी फ्रीक्वेंसी सेट की गई है ना, उस लिहाज से एक सिग्नल जनरेट करके देता है, जो कि यहाँ पे अब मैं बयान करने लगा हूँ। देखो एम टी साथ में आ जाता है cos ओमेगा सी टी, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, -1/3। अब याद रखिएगा, जो सिंपल होगा ना बच्चों, यानी कि एक स्टेप के बाद एक स्टेप प्लस, एक स्टेप के बाद एक स्टेप प्लस, मतलब कि एक माइनस का एक प्लस का, एक माइनस का एक प्लस का, इस तरह से इसका सिग्नल होता है, ये याद रखिएगा। वैसे आपने लिखना इतना लंबा को नहीं होता, 1/3 एम टी cos, अब ये क्या है जी, ये cos 3 ओमेगा सी टी होगा, ठीक है। यानी कि इसमें इवन वाला सिग्नल जो है ना वो जीरो हो गया होता है, इवन नंबर पे जो सिग्नल होता है, यानी कि जो इसमें cos 2 ओमेगा सी टी होना था वो जीरो हो गया होता है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सेट इस तरह से किया है। उसके बाद आता है बच्चों +1/5 एम टी cos 5 ओमेगा सी टी, 5 ओमेगा सी टी, सो ऑन, ये ऐसे ही सिग्नल चलता रहेगा। यानी कि इसके बाद आएगा, आपको पता है -7 और ऐसे फिर ये सिग्नल चलता जाएगा। अब हमने बच्चों इसको बताना है कि जैसे कि हम जानते हैं आउटपुट बैंड पास फिल्टर जो है वो इस तरह, आउटपुट बैंड पास फिल्टर कौन से सिग्नल को इसमें से फ्लो करने देगा, ये हमने इसको बताना है, क्योंकि यही हमारा मेन नॉलेज है जो यहाँ पे अप्लाई होगा, और यही हमारा जो क्वेश्चनर है, यानी जो जिसने हमसे क्वेश्चन किया वो हमसे जानना चाहता है। हम कहेंगे कि अवर बैंड पास फिल्टर, या सिर्फ बैंड पास फिल्टर लिख लो यार, कोई नहीं मसला, बैंड पास फिल्टर, बैंड पास फिल्टर विल सुप्रेस्ड, यानी कि वो सप्रेस करेगा, मतलब कि नहीं जाने देगा, विल सुप्रेस्ड ऑल द सिग्नल्स, यानी तमाम सिग्नल्स को बच्चों वो नहीं जाने देगा, एक्सेप्ट, सिर्फ ऑल द सिग्नल्स एक्सेप्ट cos 3 ओमेगा सी टी, यानी कि इसके अलावा किसी को भी नहीं जाने देगा। क्योंकि देखो बच्चों, ये क्यों इसको जाने दे रहा, अब ये मुझे कैसे पता चला इसको जाने देगा, ज़रा चेक करो। हमने यहाँ पे देखा कि हमारा जो यानी कि फ्रीक्वेंसी है वो 100 किलो हर्ट्स है, ठीक है, और हमने जो फ्रीक्वेंसी यानी कि सेट किया वो 100 किलो हर्ट्स है, ठीक है। यहाँ पे 3 ओमेगा सी है। अब आपको पता होना चाहिए 3 ओमेगा सी है, अगर ओमेगा सी बराबर होता है 2 पाई एफ के, तो 2 पाई एफ सी हो गया। अगर आप 2 पाई को एक साइड पे कर दो, सिर्फ 3 एफ सी चेक करो, तो 3 ज़रबे 100
किलो हर्ट्स करोगे तो आपको कितनी फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी, वही फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी जहां पे आपने बैंड पास फिल्टर को सेट किया है। तो बैंड पास फिल्टर भी सिर्फ इसी सिग्नल को जाने देगा। तो आप यहां पे मेंशन कर दो कि एक्सेप्ट कॉस 3 ओमेगा सी टी, या सिर्फ 3 ओमेगा सी टी लिख दो, वो भी बात ठीक है। तो ये सिर्फ इस सिग्नल को जाने देगा, ठीक है। विल सुप्रेस ऑल द सिग्नल्स एक्सेप्ट 3 ओमेगा सी टी, अलाउ इट टू पास, यानी ये इसको गुजरने देगा, ठीक है। तो अब हम नीचे बच्चों जाके इसका जो हमें उन्होंने फार्मूला बताया हुआ था वो लिखेंगे। देखें, अगर वो cos 3 ओमेगा सी टी को जाने देगा, इसी फार्मूले में आपने ज़रा चेक करना है बच्चों कि अगर हम cos ओमेगा सी टी जो है, तो देखो बच्चों इसके लिहाज से अगर हम देखें तो हमारे पास वी आई फिर क्या आ रहा है, वी आई इज इक्वल टू आ रहा है, देखो ये सबको जीरो कर देगा, यानी कि बैंड पास फिल्टर ने इन सबको नहीं गुजरने दिया, इसको भी नहीं गुजरने दिया, इसको भी नहीं गुजरने दिया और बाकी सबको भी नहीं गुजरने दिया, बस इसको गुजरने दिया, यानी कि 4/पाई इनटू दिस वन। तो जब 4/पाई से मल्टीप्लाई खाएगा तो क्या आ जाएगा, -4/3 पाई, -4/3 पाई, साथ में आ गया cos और m ऑफ टी भी सॉरी साथ में आ गया m ऑफ टी cos 3 ओमेगा सी टी, ये आपके पास आया। अब मैं आपको ज़रा क्वेश्चन की एक झलक दिखाता हूँ और फिर हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए उसने बोला था बी यूज में इफ़ द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर इज के एम टी काज ओमेगा सी टी, फाइंड के को फाइंड आउट करें। अब देखें हमें ये वही फॉर्म दी गई है, के एम ऑफ टी काज ओमेगा सी टी, चाहे काज ओमेगा सी टी ये बच्चों डिपेंड करता था फ्रिक्वेंसी पे, इस वजह से साथ में 3 है, इस 3 से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। आपने कहना है कि if the output of modulator बीजुस if the output of, यानी कि उसी की जुबान बोलनी है जो उसने बोली है, if the output of modulated signal, modulator, अच्छा डायरेक्ट मॉड्यूलेटर ही कह दिया उसने, मॉड्यूलेटर इज के और साथ में बच्चों एम टी है, ठीक है, साथ में cos ओमेगा सी टी है, ठीक है, और वो कहता है फाइंड करें के को, देन आपने आगे लिख देना देन के इज इक्वल टू, डायरेक्ट के की वैल्यू लिखो, क्या है के की वैल्यू यार, जरा कंपेयर करो, देखो एम टी से पहले के है, यानी ये जो टर्म इसके पीछे मल्टीप्लाई हो रही है यही आपके के की वैल्यू है, तो ये आपकी वैल्यू है, डायरेक्ट लिखो -4/3 पाई और क्वेश्चन को बोलो टाटा बाय बाय, बस इतना सा काम है। तो मुझे उम्मीद है यार आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आपने ये थ्योरी लिखनी है, क्योंकि ये थ्योरी ही आपका आंसर है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। खुदा हाफिज़।